टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कैसे दो बिल्कुल साफ सुथरे तरल मिलकर अचानक से कोई ठोस चीज बना सकते हैं? ये देखने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये प्योर साइंस है। आज हम अवक्षेपण अभिक्रियाओं यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे अदृश्य चीजें दृश्य में बदल जाती हैं। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। यहां देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल साफ सॉल्यूशंस हैं और जैसे ही ये मिलते हैं, बूम, एक ठोस पदार्थ जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, पता नहीं कहां से एकदम सामने आ जाता है। तो ये है क्या? ये केमिकल प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले इस मेन शब्द को ही समझ लेते हैं। अवक्षेप या प्रेसिपिटेट वो ठोस होता है जो घुलता नहीं, मतलब इनसॉल्यूबल होता है और एक तरल सॉल्यूशन के अंदर बनता है। ये बस नीचे जाकर बैठ जाता है, जिससे इसे बाकी तरल से अलग करना काफी आसान हो जाता है। समझिए कि ये इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है। चलिए अब इस जादू के पीछे की साइंस को समझना शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन से सॉलिड्स आखिर बनते कैसे हैं और जानेंगे उस अनदेखे वास्तुकार के बारे में जो ये सब मुमकिन करता है। तो यहां हो क्या रहा है असल में? देखिए, प्रेसिपिटेशन ना एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये उन अदृश्य तैरते हुए कणों को लेता है और उन्हें एक ठोस, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में एक साथ ले आता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब ये केमिकल क्योस से एक ऑर्डर बनाने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑर्डर बनता कैसे है। तो अब हम केमिकल लेवल पर थोड़ा और डीप में जाएंगे और समझेंगे उस आयोनिक पार्टनर स्वैप को, जो इस पूरी रिएक्शन की जान है। सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उतना है नहीं। इसे आयंस के डांस की तरह सोचिए। जब दो सॉल्यूशंस मिलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने पुराने पार्टनर्स को छोड़कर नए पार्टनर्स के साथ जोड़ी बना लेते हैं, एक पार्टनर स्वैप करते हैं। और अगर ये नया जोड़ा इनसॉल्यूबल हुआ, मतलब पानी में घुल नहीं सकता, तो वो एक सॉलिड बनकर सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। पर क्या सारे के सारे आयंस इस डांस में हिस्सा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो फुल इक्वेशन होती है वो तो हमें सब कुछ दिखाती है, लेकिन असली कहानी बताता है नेट आयोनिक समीकरण। ये सिर्फ उन आयंस पर फोकस करता है जो असल में मिलकर वो सॉलिड बना रहे हैं, मतलब हमें सीधे एक्शन तक ले जाता है। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के प्लेयर्स हैं। एक तो हैं अभिकारक आयन, जो कि शो के स्टार्स हैं और सॉलिड बनाने के लिए एक साथ आते हैं, और दूसरे हैं दर्शक आयन, जो बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। वो सॉल्यूशन में जरूरी तो हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनाने में उनका कोई हाथ नहीं होता। इन्हें पहचानना ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा, ये सब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर ले आता है। अगर हम केमिस्ट हैं तो हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि कोई सॉलिड बनेगा भी या नहीं? यही है हमारा अगला सेक्शन। तो क्या ये सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल है? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में हर चीज की तरह इसके पीछे भी कुछ रूल्स और लॉजिक हैं। तो फिर क्या है वो राज? और इसका जवाब छिपा है विलेयता के नियमों, यानी सॉल्युबिलिटी रूल्स में। इन्हें आप एक केमिकल ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स को मिलती है ग्रीन लाइट, वो सॉल्युबल होते हैं और घुले रहते हैं, और कुछ को मिलती है रेड लाइट, वो इनसॉल्युबल होते हैं और एक अवक्षेप बना लेंगे। यहाँ कुछ बहुत कॉमन रूल्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे जिन कंपाउंड्स में नाइट्रेट NO3- होता है वो लगभग हमेशा सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जिन कंपाउंड्स में कार्बोनेट CO3- या फॉस्फेट PO43- होता है वो अक्सर इनसॉल्युबल होते हैं। बस इन्हीं रूल्स को जानकर केमिस्ट बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने साइंस तो समझ ली, पर यह असल में जरूरी क्यों है? इस सेक्शन में हम इस प्रोसेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। ये केमिस्ट्री सिर्फ लैब की टेस्ट ट्यूब्स तक ही सीमित नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं हर जगह काम कर रही हैं, और ऐसे तरीकों से जो हमारी डेली लाइफ को बहुत गहरे तक अफेक्ट करती हैं। और इसके एप्लीकेशंस की रेंज देखिए। एक तरफ हमारे पास बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो पीने के पानी से हैवी मेटल्स जैसी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए अवक्षेपण का ही इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ एनालिटिकल केमिस्ट किसी सैंपल में कौन से आयंस मौजूद हैं ये पता लगाने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में बिल्कुल इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और हाँ, ये हमेशा फायदेमंद हो ऐसा भी नहीं है। हमारे घरों में पाइप को जाम करने वाला जो हार्ड वाटर का स्केल जमता है ना, वो असल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप ही है।
और दुख की बात यह है कि गुर्दे की पथरी भी इसी केमिस्ट्री का नतीजा है, जब कैल्शियम ऑक्सालेट जैसे कंपाउंड्स शरीर के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा कॉमन है। इसके एप्लीकेशंस की लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है। इसका इस्तेमाल वेस्ट वाटर से सीसे जैसी जहरीली भारी धातुओं को हटाने के लिए किया जाता है। पेंट्स और पिगमेंट्स में जो चमकीले रंग होते हैं ना, वो अक्सर अवक्षेपित यौगिकों से ही बनते हैं। यहाँ तक कि कीमती धातुओं को रिकवर करने और खनिजों को हटाकर कठोर पानी को नरम बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने ये देख लिया कि ये काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अब अपने आखिरी सेक्शन में आइए इस पावरफुल प्रोसेस के कोर आइडिया को समझते हैं, पृथक्करण की शक्ति। ये डायग्राम इसे बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। हमने रसायन को देखा, यानी विलेयता में वो डिफरेंस जो इसे मुमकिन बनाता है। हमने तंत्र को समझा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट और आयन स्वैप। हमने विश्लेषण में इसका यूज देखा, यानी पदार्थों की पहचान करना। और हमने इसके ढेरों अनुप्रयोगों भी देखे, जल शोधन से लेकर उद्योग तक। आखिर में अवक्षेपण की असली ताकत चीजों को अलग करने की इसकी एबिलिटी में है। ये हमें किसी मिक्सचर में से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टारगेट करके हटाने की पावर देता है, चाहे वो कोई कीमती धातु हो या कोई खतरनाक प्रदूषक। ये कोट इसके सार को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ता है। यह पृथक्करण की शक्ति है, अराजकता से व्यवस्था और प्रदूषण से शुद्धता लाना। लिक्विड से सॉलिड में ये बदलाव हमें अशुद्धियों को पीछे छोड़कर शुद्धता पाने का मौका देता है। यह एक मौलिक प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अवक्षेपण तो बस एक एग्जाम्पल है। ऐसी और कौन सी अदृश्य केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हर दिन हमारे आसपास की दुनिया को शेप दे रही हैं? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस पूरे टॉपिक का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।